आज हम बात करेंगे जॉन विक मूवी के बारे में। फिल्म की कहानी एक ऐसे शख्स पर है जिसे अपने आसपास की चीजें और अपने साथ रहने वाले लोगों से काफी प्यार है, और अगर किसी ने गलती से भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो बस उनकी खैर नहीं। ये मूवी पूरी तरह से एक एक्शन से भरी हुई है, तो अगर आप एक एक्शन मूवी लवर है तो डेफिनेटली आपको बहुत मजा आने वाला है। फिल्म की शुरुआत में हमें मूवी के लीड कैरेक्टर यानी कि जॉन विक को दिखाया जाता है। जॉन एक कार से उतरता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जॉन की बहुत बुरी तरह से पिटाई की है। अब जॉन अपने जेब से अपना मोबाइल निकालता है और उसमें अपनी पत्नी की वीडियो देखने लगता है। जॉन के साथ ये सब कैसे हुआ और उसे इतना घायल किसने किया, ये सब हमें आगे पता चलेगा। अब फिल्म की कहानी सीधा फ्लैशबैक में आ जाती है, जहां हम जॉन को उसकी वाइफ के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं। जॉन की वाइफ एक बीमारी के कारण मर जाती है। अब हमें फनरल का सीन दिखाया जाता है। जॉन अपनी वाइफ के जाने से काफी दुखी हो जाता है। फनरल से जब सभी लोग चले जाते हैं तो यहाँ जॉन से मिलने के लिए एक आदमी आता है जिसका नाम है मार्कस। मार्कस कभी जॉन का काफी अच्छा दोस्त हुआ करता था। मार्कस जॉन से कहता है कि मुझे हेलन के लिए काफी दुख है। हेलन जॉन की वाइफ थी। मार्कस कहता है कि वैसे तो तुमने जिंदगी में इससे भी बड़ी परेशानियों को झेला है, लेकिन इस बार तुम्हें अपनी लाइफ को फिर से शुरू करना होगा। इस बातचीत के बाद जॉन अपने घर आता है, तभी उसके घर की बेल बजती है और कोई जॉन के लिए कॉरियर लेकर आता है। जॉन को एक बड़ा सा डब्बा और एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़ने पर पता चलता है कि ये कॉरियर कोई और नहीं बल्कि मरने से पहले जॉन की वाइफ हेलन ने ही जॉन के लिए भेजा था। इस लेटर में हेलन कहती है कि मुझे पता था कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम काफी अकेले हो जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक नया साथी छोड़कर जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों का अच्छा साथ रहेगा। उस डिब्बे में एक छोटा सा पपी निकलता है जिसको हेलन ने नाम दिया था डेजी। जॉन ये सब पढ़कर काफी सेंटी हो जाता है और उस डॉगी का ख्याल रखता है। थोड़ा समय बीत जाता है। हम देखते हैं कि जॉन और डेजी की आपस में काफी अच्छी बनती है। एक दिन जॉन अपनी ब्लैक कार को लेकर पेट्रोल डलवाने जाता है, जहां दो गुंडे भी होते हैं। वे दोनों जॉन से काफी बदतमीजी से बात करते हैं और जॉन से पूछते हैं कि वो ये कार कितने में बेचेगा। जॉन भी काफी रूडली जवाब देता है कि ये कार बिकाऊ नहीं है। इस गुंडे का नाम होता है लोसेफ। लोसेफ यहाँ जॉन को मारना चाहता है, लेकिन इसका दूसरा दोस्त इन दोनों को आपस में लड़ने से रोक देता है। अब हम रात का सीन देखते हैं। जब डेजी अचानक से भौंकने लगता है तो जॉन उठकर देखने लगता है, तभी कोई जॉन के पीछे से बेसबॉल डंडी से मारता है। ये वही दोनों गुंडे होते हैं जो पेट्रोल पंप पर जॉन से उलझने की कोशिश कर रहे थे। ये दोनों जॉन को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं और जॉन की गाड़ी तो लेकर जाते ही हैं, साथ ही जॉन के डॉगी को भी मार देते हैं। उस समय जॉन बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब जॉन को होश आता है तो वो अपने सामने डेजी को मरा हुआ देखता है और बहुत रोने लगता है। जॉन डेजी को अपने गार्डन में ही दफना देता है। यहाँ हम जॉन की आंखों में काफी गुस्सा देखते हैं। जॉन जानता था कि इस कार को वो ले तो गए हैं, लेकिन उसे चलाने के लिए उन्हें किसी प्रोफेशनल की मदद लेनी होगी ताकि नए कार नंबर मिल सके। जॉन एक आदमी से मिलने के लिए जाता है जो ऐसा ही काम करता है। इस आदमी का नाम है ऑरेलियो। जॉन उसे अपनी गाड़ी के बारे में बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि उन लोगों ने मेरे कुत्ते को भी मार दिया है। दरअसल ऑरेलियो जॉन को काफी पहले से जानता है और ये भी जानता है कि जॉन कौन है और क्या कर सकता है। ऑरेलियो कहता है कि लोसेफ मेरे पास तुम्हारी कार लेकर आया था। वो चाहता था कि मैं उसके लिए एक नई नंबर प्लेट बनाऊं, लेकिन मैं गाड़ी को देखते ही समझ गया था कि वो तुम्हारी गाड़ी है, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। लोसेफ एक रशियन माफिया का बेटा है, इसलिए वो ऑरेलियो को पीटकर चला जाता है। अब जॉन को अपने टारगेट का पता चल चुका था। साथ ही जॉन को समझ आ गया था कि अब उसे क्या करना है। जॉन कहता है कि उसे एक नई गाड़ी की जरूरत है, तो ठीक वैसी ही दिखने वाली एक गाड़ी ऑरेलियो जॉन को ऐसे ही दे देता है। कुछ देर बाद वीगो का कॉल आता है ऑरेलियो के पास। वीगो रशियन माफिया का हेड है, साथ ही लोसेफ का पिता भी है। वीगो ऑरेलियो से पूछता है कि आखिर मेरे बेटे पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो ऑरेलियो कहता है कि तुम्हारे बेटे ने जिस आदमी की कार चुराई है उसका नाम है जॉन विक। ये सुनकर तो वीगो के भी हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो तुरंत ही फोन काट देता है। वीगो नीचे आकर अपने बेटे लोसेफ को बुलाता है। वो अपने बेटे से पूछता है कि क्या तुमने किसी की कार चुराई है। तो लोसेफ कहता है कि हाँ, मैंने ऐसा ही किया है, लेकिन इस बात में इतनी प्रॉब्लम क्या है। तो वीगो अपने बेटे के पेट में एक जोर का मुक्का मारता है और उससे कहता है कि क्या तुम जानते भी हो तुमने किसकी कार चुराई है। अब लोसेफ को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पिता से कहता है कि आखिर बात क्या है और ये जॉन विक कौन है।
तभी वीगो बताता है कि आम लोगों को मारने के लिए कातिल काम में लिए जाते हैं और उन कातिलों को मारने के लिए वुगी मैन को भेजा जाता है और वुगी मैन का जो शिकार करते हैं उसे कहते हैं जॉन विक, जो कि तबाही का दूसरा नाम है। और तुमने उसकी गाड़ी चुराई है। उसने न जाने कितने ही दुनिया भर के वुगी मैन का सफाया किया है। वीगो बताता है कि जॉन कभी मेरे लिए काम किया करता था, लेकिन एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो गया और उसने ये सब छोड़कर जाने के लिए कहा। तो मैंने उसे एक आखिरी काम दिया जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन जॉन विक ने जब लाशों का ढेर लगाना शुरू किया तो पूरी माफिया कौम हिल गई। वीगो कहता है कि आज मेरे पास ये जो कुछ भी है उसकी बुनियाद जॉन के किए कामों पर ही टिकी है। वीगो अपने बेटे से कहता है कि तुमने जॉन की वाइफ की आखिरी निशानी यानी कि उसके कुत्ते को भी मार दिया है। अब वो किसी भी कीमत पर तुम्हें मारने के लिए आएगा। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो अपने बेसमेंट में हथौड़े से फर्श को तोड़कर एक बॉक्स निकालता है जिसमें कुछ यूनिक हथियार और बहुत सारे गोल्ड कॉइन होते हैं। वीगो जॉन को फोन करता है और कहता है कि मेरे बेटे ने जो भी किया उसे एक बच्चे की गलती समझकर माफ कर दो। हम इस मसले को आराम से सुलझा सकते हैं। लेकिन जॉन बिना कुछ बोले ही फोन काट देता है। तो वीगो भी समझ जाता है कि अब जॉन नहीं रुकेगा। वीगो अपने लोगों को जॉन के घर भेजता है जॉन को मारने के लिए, लेकिन जॉन तो खुद ही इतना बड़ा किलर होता है तो वो आसानी से सबका सफाया कर देता है। फिर जॉन कुछ लोगों को बुलाता है और सभी लोगों की लाशों को ठिकाने लगवा देता है। साथ ही जॉन हर एक लाश के बदले उनको एक सोने का कॉइन देता है। अब वीगो जॉन के पुराने दोस्त मार्कस के पास जाता है। दरअसल मार्कस भी एक वुगीमैन किलर होता है। यहाँ मार्कस मना कर देता है। वो कहता है कि ये सब तुम्हारी प्रॉब्लम है और तुम ही संभालो। अगले दिन जॉन एक होटल पहुँचता है जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल होटल। इस होटल की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ दुनिया के सभी माफिया मौजूद थे और इससे भी ज्यादा खास बात ये थी कि चाहे कितनी भी बड़ी दुश्मनी हो वो इस होटल में बिल्कुल भी खून खराबा नहीं कर सकते हैं। लूटमार, खून खराबा और गोलीबारी जैसी चीजों की कॉन्टिनेंटल में कोई जगह नहीं थी और यही वजह थी कि अपने काम को पूरा करने के लिए जॉन इस होटल में एक रूम बुक कर लेता है। यहाँ एक लड़की होती है जो जॉन को घूरते हुए वहाँ से चली जाती है। इस लड़की का नाम है पर्किस। यहाँ जॉन की मुलाकात वेंस्टन से होती है जो कि इस होटल का मालिक है। वेंस्टन जॉन को यहाँ देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि जॉन तो ये सब छोड़ चुका था। जॉन वेंस्टन से कहता है कि ये मेरा पर्सनल मामला है, मैं खुद इसे निपट लूंगा। वेंस्टन जॉन को बहुत पुराने टाइम से जानता है, इसलिए वो लोसेफ का पता बता देता है। वेंस्टन बताता है कि लोसेफ तुम्हें टाउन्सबर्ग होटल में मिलेगा। फिर होना क्या था, जॉन अपनी पूरी तैयारियों के साथ बहुत सारी गन्स लेकर एकदम सूट बूट पहनकर होटल चला जाता है। जॉन जैसे ही होटल पहुंचता है तो अपना काम शुरू कर देता है और वो होटल पहुंचते ही लाशों का ढेर लगाना शुरू कर देता है। होटल में जॉन की फाइटिंग स्किल वाकई कमाल में दिखाई गई है। इसी गोलीबारी के बीच लोसेफ वहाँ से भाग जाता है। अब जॉन वापस होटल आ जाता है जहाँ रात को पर्किस उसे मारने की कोशिश करती है। दरअसल वीगो ने जॉन को मारने की सुपारी पर्किस को दी थी, लेकिन जॉन पर्किस को आसानी से पकड़ लेता है और उसे गन पॉइंट कर लेकर कहता है कि मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। पर्किस कहती है कि यहाँ से 18 मील दूर एक चर्च है जहाँ वीगो अपना सारा पैसा छिपा कर रखता है। अब जॉन सीधा वहाँ जाता है और जाते ही सबसे पहले वहाँ के सभी लोगों को मार देता है। फिर वहाँ पड़े वीगो के सारे पैसों को आग लगा देता है। जॉन ये बात जानता था कि वीगो को जब इस बारे में पता चलेगा तो यहाँ जरूर आएगा और होता भी ऐसा ही है। अब वीगो के यहाँ आते ही जॉन उस पर हमला कर देता है और यहाँ काफी ज्यादा गोलाबारी होती है, लेकिन फिर अचानक से एक कार आकर जॉन से टकरा जाती है और जॉन वहीं गिर जाता है। जॉन को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसके चारों ओर वीगो के आदमी है और वीगो ने उसे बंदी बना लिया है। वीगो कहता है कि तुम्हारे अंदर आज भी वही पहले वाली बात है, तुम अब भी उतने खतरनाक हो, लेकिन तुमने एक गलती कर दी। तुम्हें मेरे पैसों को नहीं जलाना चाहिए था। हालांकि मुझे पैसों की इतनी फिक्र नहीं है, लेकिन उन पैसों के साथ जो सीक्रेट चीजें थी उनकी मदद से मैं अंडरवर्ल्ड पर राज करता था। वीगो कहता है कि मैं अब भी इन सबको भूलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरे बेटे की गलती को भुलाना होगा। जॉन साफ मना कर देता है। जॉन कहता है कि मेरे लिए अपनी पत्नी और उसकी यादों को भुलाना आसान नहीं है। ये सुनकर वीगो को गुस्सा आ जाता है और वो अपने आदमियों को कहता है कि जॉन को मार दो। वे लोग ऐसा ही करने वाले थे कि कोई स्नाइपर उन सभी को एक एक करके मारने लगता है। दरअसल ये मार्क्स था जो जॉन का पुराना दोस्त था। अब जॉन वीगो का पीछा करने लगता है और उसे पकड़ लेता है। तो वीगो अपनी जान बचाने के लिए जॉन को अपने बेटे का पता बता देता है। वीगो सोच रहा था कि अगर इस वक्त जॉन लोसेफ को मारने जाएगा तो मार नहीं पाएगा क्योंकि उसकी सुरक्षा में वहाँ कई लोग हैं, लेकिन उसका ऐसा सोचना गलत था।
जॉन अपनी धमाकेदार एंट्री के साथ वहाँ जाता है और वहाँ के सभी लोगों को मार देता है और फिर आखिर में लोसेफ को भी गहरी नींद में सुला देता है। जैसे ही ये खबर वीगो को पता चलती है, वो बहुत गुस्सा हो जाता है। अब वीगो मार्कस के घर जाता है और उसे मार देता है। फिर जॉन को कॉल करता है कि कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे दोस्त मार्कस को मार दिया है, उसकी लाश तुम्हारे ही घर पर है। जॉन जैसे ही अपने घर जाता है तो उसे मार्कस की बॉडी मिलती है। वीगो ये बात जानता था कि मार्कस को मारने के बाद जॉन किसी भी कीमत पर उसके पीछे आएगा, इसलिए वीगो इस शहर को छोड़कर भागने की तैयारी करता है। लेकिन वेंस्टन को सब कुछ पता रहता है क्योंकि वो तो खुद ही कॉन्टिनेंटल होटल का हेड था। वेंस्टन सब कुछ जॉन को बता देता है। जॉन अपनी गाड़ी लेकर वीगो के पीछे जाता है और फिर होती है इस मूवी की एंडिंग फाइट। यहाँ जॉन वीगो को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और फिर आखिर में उसे भी ऊपर का रास्ता दिखा देता है। इस पूरी फाइट में जॉन भी काफी ज्यादा घायल हो चुका था, इसलिए वो पास ही के एक शेल्टर होम में चला जाता है जहाँ वो अपना इलाज करने की कोशिश करता है। यहाँ जॉन को एक डॉग मिलता है जो कि एक पिटबुल डॉग होता है। जॉन इसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसी के साथ जॉन विक का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। इसका अगला पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमारे आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और उसे ऑल पर सेट कर लीजिए। थैंक यू।